रात हो गई थी और भाई साहब को फ़ोन किया, वो आधे घंटे में आ गए और उन्होंने आते ही मतलब ज़ोर से पूरी नाली को वो गड्ढे के अंदर डाला और सांप बाहर आया और झट से भाई जिस टेक्निक के साथ भाई अपने को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने झट से पूंछ को पकड़। तो दोस्तों आज जान आ गई थी हलक में, क्योंकि मैं बाल बाल बचा, क्योंकि मैं किंग कोबरा पे आज पैर रख देता। नाग देवता आ रहे थे और मैं सामने जा रहा था, और ये तो अच्छा हुआ कि दिख गया और मैं बाल बाल बच गया। उसके बाद कोबरा जी यहाँ ये पत्थर के बीच में जगह थी, इसमें घुस के बैठ गए। तो भाई आज पूरा दिन मतलब दोपहर से शाम तक इतनी मशक्कत करनी पड़ी इसको निकालने के लिए, तो नहीं निकला बाहर। ये इस तरीके से अंदर छुप गया और अंदर बैठ गया। तो भाई चैन से कैसे बैठ सकते थे, डर लग रहा था कि ये वापस निकले और पता नहीं कहाँ आके बैठ जाए, कि घर में घुस जाएगा, कहीं भी मतलब आ सकता था। तो इसको भाई पूरी मैंने निगरानी रख के पूरा ध्यान रखा कि ये किधर जाएगा। तो भाई आप देख सकते हो यादव अभी इस बिल के अंदर है, और भाई काफ़ी देर इंतज़ार के बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया। एक डब्बा लिया, डिब्बे के किए छोटे छोटे होल और उसको रख दिया जहाँ पे सांप घुसा था वहाँ पे। तो मुझे ऐसा था कि जैसे ही सांप इसके अंदर मुंह इसके अंदर आएगा तो मैं ढक्कन बंद कर दूंगा, लेकिन नाग देवता तो अंदर आराम से बैठे थे, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने ये डंडी से पूरा ऊपर की ओर जोर जोर से मारा, आवाज़ मतलब शोर बनाया सांप के लिए, लेकिन कहते हैं कि भाई सांप को सुना ही नहीं देता है, सांप की नज़र होती है तेज। लेकिन ये मुझे नहीं पता था, जो सांप रेस्क्यू करने वाला आया उसने मेरे को बताया कि सांप को सुनाई नहीं देता है। और मैं यहाँ से टप टप ये डंडा लेके कर रहा था, लेकिन नाग देवता बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई बहुत बहुत ज़्यादा मुझे हैरान कर दिया था इसने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन है ना वो विचलित हो जाता है कि भाई जस्ट पीछे बाहर की तरफ सांप बैठा है, तो अपना ध्यान पूरे दिन तो कहाँ रखेंगे, क्या पता वो बाहर आके कहाँ बैठ जाए, कहाँ निकल जाए। तो मैंने ये डब्बा वापस, सांप जब अंदर आए तो इधर से उधर ना हो उसके लिए एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा इस डब्बे के पीछे रख दिया। लेकिन भाई फिर भी नाग देवता बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मैंने एक और जुगाड़ बनाया, ये डब्बे के होल करके उसको ये प्लास्टिक के कट्टे के ऊपर टाइट बांध दिया। तो मैंने बोला शायद इसमें नहीं आए और इधर भागने की कोशिश करे, तो क्या पता कि ये डबले के अंदर घुस जाए। लेकिन नाग देवता भी जिद्दी थे, वो बाहर कहाँ आने वाले थे, और नाग देवता से ज़्यादा मैं जिद्दी था, तो मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। मुझे पकड़ना था किंग कोबरा। तो भाई इस तरीके से मैंने जुगाड़ तो दो तीन लगाए, लेकिन नाग देवता टच से मच नहीं हुए, हिले नहीं और बाहर आए नहीं। तो फिर मैंने एक और दिमाग लगाया, तो मैंने भाई मोटर की चालू और नली को किया लंबा, और मुझे ऐसा था कि अंदर पानी डालूंगा नली से तो सांप ज़रूर बाहर आ जाएगा। तो भाई आप देख सकते हो नली चालू कर दी और मैं डाल रहा हूँ इस बिल के ऊपर पानी। तो भाई लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीचे बहुत ज़्यादा जगह है, क्योंकि इतना पानी आखिर जा कहाँ रहा है। ये तो ऊपर से भी होल हो गया है, तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं सांप एकदम निकले और भाग के नहीं आ जाए मेरे तरफ। तो भाई मैं पानी डालता रहा डालता रहा डालता रहा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि पानी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सांप ने तो जिद ही पकड़ ली थी, मानो कि बाहर आ ही नहीं रहा था।
फिर मैंने पाइप के पानी की थोड़ी प्रेशर को बढ़ाया। अब भाई नली का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, और मैंने फिर से सोल के अंदर, बिल के अंदर पानी को जोर जोर से डाला, लेकिन भाई सांप तो हिल ही नहीं रहा था। क्या करेंगे, पूरी तरह से थक चुका था मैं तो भाई, समझो ना 2 घंटे से इतनी मेहनत कर रहा था इस सांप को निकालने के लिए, लेकिन सांप तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये पानी देखो आप, पानी से पूरा पूरा भर दिया था, लेकिन नाग देवता बाहर नहीं निकले। पता नहीं ऐसे इस छोटे से बिल में इतना कितनी है पीछे जगह होगी कि इतने कहाँ सूख के बैठे हैं, वही नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई फाइनली मैं तंग आके हार चुका था कि 3 घंटे से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर इस डिब्बे को एक साइड में हटाया और मोबाइल का वीडियो चालू करके रख दिया कि पता चले सांप निकल के वापस उधर की तरफ गया है कि इधर की तरफ गया है। और मैंने बैठ गया, भाई क्या करूं, 3 घंटे से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद नहीं पकड़ में आया। आखिरकार फिर सनेप रेस्क्यू वाले को बुलाया गया और उसने आखिरकार सबको पकड़ा। फिर रात हो गई थी और भाई साहब को फ़ोन किया, वो आधे घंटे में आ गए, और उन्होंने आते ही मतलब जोर से पूरी नली को वो गड्ढे के अंदर डाला और सांप बाहर आया। और झट से भाई जिस टेक्निक के साथ, अपने को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने झट से पूंछ को पकड़ लिया और सांप को पकड़ लिया। और फिर डब्बा तो मैंने तैयार करके ही रखा था, उसके होल करके रखे थे, तो उन्होंने वो डब्बा लिया और उसके अंदर सांप को डाल दिया और झट से ढक्कन बंद कर दिया। तो भाई उनकी बहादुरी को सलाम कह सकते हैं, जिस तरीके से मतलब ऊपर बैठ के एकदम पानी डाला है और सांप निकला और झट से उसकी पूंछ पकड़ ली। और टेक्निक भी और फुर्ती कह सकते हैं, बिल्कुल डर नहीं था उनको। और ये एक नागिन थी, उन्होंने बोला भाई। और इस तरीके से भाई आज पूरा दिन दोपहर के बाद सांप ने इतना परेशान करके रखा था कि आपको क्या बताऊं। लेकिन फाइनली हमने सांप को रेस्क्यू किया और इस डब्बे में बंद करके वो अपने साथ ले गए और बोला कि मैं इसको आगे छोड़ दूंगा। आप ये देख सकते हो जिस तरीके से ये नागिन जीभ निकाल रही है, भाई हो नागिन तेरी, क्या बोले अभी। तो इस तरीके से आज का आधा दिन इस नागिन को पकड़ने में लग गया भाई। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई ने अभी शुरुआत की है ब्लॉग बनाने की, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। भाई इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो करो।